अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि फिलीपींस की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें उन्होंने वाज़ेह इंडिकेशन दिया है कि पाकिस्तान से फिलीपींस ड्रोन सिस्टम्स और मुख्तलिफ वेपन सिस्टम्स खरीद रहा है। इसकी डील ऑलमोस्ट साइन हो चुकी है। बहुत अहम खबर है। और दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, बांग्लादेश नेवी की वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट टनेज शिप वो पाकिस्तान आ रही है अमन 2025 एक्सरसाइजेस के लिए। लेकिन इस शिप के बारे में कुछ अहम ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको लेकर पाकिस्तान की जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो इस शिप पर अगर लगाए जा सकते हों और इनकी एक्सपोर्ट पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो फिलीपींस की नेवी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि एक थंडर डिफेंस नामी कंपनी को बिड दी गई है कि फिलीपींस की करेंसी में 88 मिलियन रुपीस की बेसिकली बिड है, जिसके तहत थंडर डिफेंस कंपनी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या जो पाकिस्तानी मेड मुख्तलिफ ड्रोन सिस्टम्स है जिसमें पाकिस्तान के बने हुए आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स, पाकिस्तानी सुसाइड ड्रोन्स और इसके साथ साथ दूसरे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बुनियादी तौर पर जो थंडर डिफेंस कंपनी है पाकिस्तान और फिलीपींस की जॉइंट कंपनी है, यानी कि इनके शेयर्स पाकिस्तान और फिलीपींस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये कंपनी बुनियादी तौर पर काम करेगी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और गिड्स से ड्रोन खरीदकर फिलीपींस की नेवल कोस्ट गार्ड या फिलीपींस की नेवी को प्रोवाइड कर देगी, यानी कि एक थर्ड पार्टी का काम करेगी। अगर अमेरिकन डॉलर्स में बात की जाए तो ये 1.5 मिलियन डॉलर का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। ये कोई बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फिलीपींस नेचुरली एक अमेरिका का इत्तेहादी है, चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट भी है मैरीटाइम इश्यूज को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ सिक्के का कुछ दूसरा रुख भी है जो अक्सर औकात सोशल मीडिया पर या जियोपॉलिटिक्स को जब एनालाइज किया जाता है तो इन चीजों को वैसे स्किप कर दिया जाता है। अब इंडियन साइड पर जब ये देखा गया कि फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल तो खरीदे ही, अब वो पाकिस्तान से ड्रोन्स भी ले रहे हैं और ये ड्रोन्स फिलीपींस को टीओटी के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि इस डील के बाद हमें फ्यूचर में मजीद पाकिस्तान और फिलीपींस के दरमियान डिफेंस डील्स देखने को मिलेंगी। अब एक तरफ फिलीपींस ने इंडिया से मिसाइल सिस्टम्स लिए, अब वो पाकिस्तान से ड्रोन्स भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स किस तरह चलती है इसका आगे चलकर आपको और अंदाजा होगा कि फिलीपींस का चाइना के साथ बहुत ही स्वेर इशू है। जो फिलीपींस की समुद्री हदूद है जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, वो चाइना कहता है कि सारे का सारा हमारा है। फिलीपींस, वियतनाम, इन जैसे कंट्रीज के जो समुद्री हदूद है जिसे साउथ चाइना सी कहा जाता है, जो कि बेसिकली पैसिफिक का ही पार्ट है, उस पर चाइना अपना हक जताता है, ये कंट्रीज अपना हक जताती हैं। इस वजह से इन कंट्रीज को अमेरिका सपोर्ट करता है। एक तरफ चाइना के साथ फिलीपींस का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जबकि दूसरी तरफ फिलीपींस की चाइना के साथ ट्रेड 75 बिलियन डॉलर्स है। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों। सो कहने का मकसद है कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो किसी एक पॉइंट पर जाके अपने फैसले नहीं लेती। एक तरफ अगर फिलीपीन के चाइना के साथ इश्यूज हैं और दूसरी तरफ फिलीपींस की जिन मुल्कों के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड है उनमें चाइना आता है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो फिलीपींस की बहुत कम है, अराउंड 189 मिलियन डॉलर्स। ये 2022 के स्टैट्स में आपको बता रहा हूं। लेकिन इस डील के बाद ये चीज वाज़ेह हो जाती है और इस चीज को प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान और फिलीपींस के दरमियान जैसे जैसे फ्यूचर में मजीद डिफेंस रिलेशंस कायम होंगे, डिफेंस डील्स होंगी, तो पाकिस्तान और फिलीपींस के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है इसमें इजाफा होगा और दूसरे पैमाने पर दोनों कंट्रीज के आपस में ताल्लुकात बढ़ेंगे। यहाँ इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान के चूंकि फिलीपींस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना का पाकिस्तान वैसे ही एलाय है, तो यहाँ चाइना और फिलीपींस के दरमियान जो इशू है उसको सोल्व करने में भी पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन ये चीज तब हो सकती है जब फिलीपींस के साथ ताल्लुकात मजीद अच्छे हों। लेकिन जो ये रिसेंट डील है, ऑल्दो बहुत छोटी है, लेकिन ये पाकिस्तानी जो ड्रोन्स यहाँ खरीदे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली ये अबाबिल सीरीज के सुसाइड ड्रोन्स हो सकते हैं जिन्हें फिलीपींस की नेवल कोस्ट गार्ड यूज करेगी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में और अपने मुल्क के तहफ्फुज के लिए। और ये जो ड्रोन्स है अबाबिल सीरीज के और मुख्तलिफ जो अटैक क्वाडकॉप्टर्स हैं पाकिस्तान के, ये 2023 में होने वाले आइडियाज में अनवील किए गए थे। तो इन्हें सर्विस में आए हुए आई बिलीव मैक्सिमम 1 साल ही हुआ है, लेकिन इतने कम अरसे में फॉरेन कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इन पाकिस्तानी इक्विपमेंट ने और कामयाबी के साथ अब इनका एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हमारे सामने आया है। चूंकि पाकिस्तानी साइड पर बहुत सी चीजें रिवील नहीं की जाती, सो अभी तक ये चीज अनकन्फर्म्ड है कि ये फिलीपींस के अलावा किसी और मुल्क ने खरीदा है या नहीं, क्योंकि इससे पहले अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि अजरबैजान ने भी पाकिस्तान से आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स खरीदे हैं, लेकिन वो चीज चूंकि सोशल मीडिया पर नहीं आई और ये भी प्रेस रिलीज कोई प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं की गई, बल्कि ये एक ओसेंट अकाउंट ने आगे पोस्ट की है जिसके ऑब्वियसली सोर्सेज होंगे फिलीपींस की नेवी में। तो उससे ही चीज अब मंजर यहाँ पर आई है कि फिलीपींस फाइनली पाकिस्तानी वेपन्स को खरीद रहा है और टीओटी भी उसमें शामिल है।
अब दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हम जानते हैं कि फरवरी में पाकिस्तान नेवी अमन 2025 एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने जा रही है। इस वॉर गेम में दुनिया की 50 से ज्यादा नेवीज हिस्सा ले रही हैं। 2025 की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी साउथ एशिया के रीजन में, जिसमें दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, नेटो कंट्रीज, रशिया के इत्तेहादी, चाइना और चाइना के इत्तेहादी, वो सब पाकिस्तान आ रहे हैं। बड़ी सुपर पावर्स का पाकिस्तान पर ये एतमाद शो करता है, जबकि इस पूरे खित्ते में जो बड़े कंट्रीज हैं उनमें इसराइल और इंडिया ही वो दो मुल्क हैं जो इस एक्सरसाइज में नहीं आएंगे, और उसको छोड़कर बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो इन वॉर गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। तारीख में एक बड़ा मोड़ इस तरह भी आया कि बांग्लादेश ने भी अपनी BNS समुद्राजॉय के लिए ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। BNS समुद्राजॉय के बारे में बताता चलूं तो ये बांग्लादेश नेवी में मौजूद हैवीएस्ट क्लास फ्रिगेट में आती है। ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की हिमिल्टन क्लास हाई एंड्योरेंस कटर थी, जो लेटर ऑन बांग्लादेश नेवी ने सेकंड हैंड खरीदकर अपनी नेवी में इंडक्ट की और इसे एक फ्रिगेट का नाम दिया गया था। इसकी टनेज की बात की जाए तो 3250 टनेज के साथ ये आती है। इस पर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और नेवल मेन गन होती है 76 mm की, वो देखने को मिलेगी, लेकिन इस पर एंटी शिप मिसाइल्स नहीं है। बुनियादी तौर पर बांग्लादेश नेवी इसे यूज करती है रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए, उसके साथ साथ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, लेकिन डायरेक्ट बैटल में इसे यूज नहीं किया जा सकता बिकॉज इस पर अभी एंटी शिप मिसाइल्स नहीं है। आज से डेढ़ साल पहले बांग्लादेशी सोर्सेज ने यह क्लेम किया था कि वो इस पर एंटी शिप मिसाइल्स को इंटीग्रेट करेंगे। बांग्लादेश नेवी इसके लिए चीजों को एक्सप्लोर कर रही है। अब ये एग्जैक्ट शिप पाकिस्तान की अमन 2025 एक्सरसाइजेज में आ रही है। सो यहाँ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बांग्लादेश इंटरेस्टेड हो सकता है पाकिस्तान के हरबा NG एंटी शिप क्रूज मिसाइल में, एंड उसके साथ साथ अगर फ्यूचर में पाकिस्तान अपने स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल का एक्सपोर्ट वेरिएंट लेकर आता है तो वो भी इन शिप पर इंटीग्रेट किया जा सकता होगा। लेकिन ये वो चीजें हैं जो अभी फ्यूचर में जाके तय होंगी और फ्यूचर में ओबियसली इनको एवेल्यूएट किया जाएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट बुनियाद रख सकती है इस पूरी निगोशिएशंस या इस पूरी पोटेंशियल डील की, जहां पाकिस्तानी एंटी शिप मिसाइल्स हमें बांग्लादेश की इस शिप पर लगे हुए नजर आए, बिकॉज बांग्लादेश नेवी अब सीरियसली कंसीडर कर रही है कि उनके पास ये जो 2 हैवी टनेज की शिप्स हैं जो कि प्रॉपरली फ्रिगेट्स हैं, लेकिन इन पर एंटी शिप मिसाइल ना होने की वजह से बांग्लादेश नेवी इनका फुल पोटेंशियल यूज करने के काबिल नहीं है। और जब से इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं बांग्लादेश के, तब से बांग्लादेश नेवी, बांग्लादेश एयरफोर्स और आर्मी अपने आप को मॉडर्नाइज करने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। बांग्लादेश एयरफोर्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में। सो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान नेवी भी पीछे नहीं रहने वाली। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।